व्हाट इज हार्ट बीट? बेटा हार्ट बीट क्या होती है? बीट तो पहले इसको डिफाइन करेंगे, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। ए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो बेटा उसके अंदर रिदमिक जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन फेस होता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्शन फेस को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सिस्टोल। इट इज कॉल्ड सिस्टोल। ठीक है। जो रिलैक्सेशन फेस होता है, रिलैक्सेशन फेस, तो उस फेस को हम बच्चों बोलते हैं हम डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल दो फेस हो गए हार्ट इसके अंदर बेटा, ये हार्ट बीट के अंदर। तो जब हार्ट ऐसे करता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसको सिस्टोल बोल दिया, एंड जब रिलैक्स करता है तो वो डायस्टोल। इसका मीनिंग ये हुआ कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा हार्ट कभी रेस्ट नहीं लेता, वो लगातार काम करता रहता है। लेकिन बेटा इस हार्ट बीट के जरिए अगर हम समझे तो हमारा हार्ट जो है जितनी देर काम करता है वो उतनी देर रेस्ट भी करता है। तो उसको हम समझेंगे एक डायग्राम से, और उसको हम हार्ट साइकिल बोलते हैं। तो बेटा हार्ट बीट जो होती है, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन फेस सिस्टोल हो गया एंड रिलैक्सेशन फेस हो गया डायस्टोल। तो हार्ट बीट जो होती है, नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है बेटा? नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है तो वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स होती है, और इसको हम सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है। अब हार्ट बीट कब कब बढ़ जाती है बेटा? हार्ट बीट इंक्रीज कब कब? ड्यूरिंग, बेटा पहला पॉइंट फियर, एंगर, ठीक है, स्ट्रेस, फीवर, सेक्स और हाई अल्टीट्यूड। तो बेटा इस दौरान हमारी जो हार्ट बीट होती है बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब हार्ट बीट अराइज कहां से होती है? तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके साथ ही जोड़ देता हूं उसको मैं। तो हार्ट बीट जो होती है, मतलब ये जो हार्ट बीट है इसका ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। साफ दिख रहा है बेटा? ओरिजिन एंड कंडक्शन। देखो हम एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों, यहां पर ये लीजिए ऐसे, और इस तरीके से बेटा ये हार्ट होता है हमारा। इसका दोनों को डिवाइड करने वाला सेप्टम हो गया। तो बेटा यहां पर एक नोड होता है, एसए नोड। ठीक है। तो यहां पर होती है बेटा ये ट्राइकस्पिड वाल होती है, ये इधर थी बाइकस्पिड वाल, ये ट्राइकस्पिड वाल है बच्चों, ये बाइकस्पिड वाल है। ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर बेटा? इसको हम बोलते हैं एस ए नोड। ये हो गया, बाहर हो गया एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। आपको अच्छे से समझना इसको। और इसके अंदर बेटा पेस मेकर होता है। ये जो रेड मैंने बनाया है ये, दिस इज कॉल्ड पेस मेकर। ठीक है। तो ये पेस मेकर होता है बेटा, ये इसको मैं रन कर देता हूं। तो व्हाट इज पेस मेकर? पेस मेकर इज अ मॉडिफाइड मसल्स। ये होती है मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स, या मसल्स आप बोल सकते हो उसको, कार्डिक मसल ही होती है, मॉडिफाइड मसल्स। ठीक है। अब ये मॉडिफाइड मसल्स क्या करती है? विच जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो पोलराइज मेम्ब्रेन थी बेटा इसकी, तो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। मतलब क्या हुआ, यहां पर रेस्टिंग पोटेंशियल से लगातार, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होगा तो वो
कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो रेस्टिंग पोटेंशियल से बेटा क्या बनेगा, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। तो आप ध्यान दें पोटेंशियल क्या होता है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे सोडियम आयन की वजह से, तो बेटा वहां का जो मेम्ब्रेन होती है वहां की, तो उसका हो जाएगा डीपोलराइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन होती है पेसमेकर के यहां पर, तो उसका हो जाएगा डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन से क्या होगा बेटा, यहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा और उससे हार्ट बीट इंपल्स की फॉर्म में निकलनी स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। और ये पूरे ऑरिकल से बेटा फैल जाती है, यहां पे ये आराम से पहुंच जाती है, लेकिन ये वेंट्रिकल में नहीं जा पाती। तो उसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि वेंट्रिकल में इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि यहां पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल लगी हुई है। इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटेड पैड होती है बेटा, ये इंसुलेटेड पैड विच इज प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, दैट्स व्हाई इट डज नॉट ट्रांसफर टू वेंट्रिकल। तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने के लिए कुछ तो यहां पर होगा। तो बेटा यहां पर एक नोड और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं यहां पर एवी नोड। बेटे इसको हम बोलते हैं एवी नोड, थोड़ा छोटा होता है ये इससे, एसए नोड से, और ये सुपीरियर वेना कावा के आसपास होता है एसए नोड। तो ये होता है एवी नोड, तो उसको मैंने यहां पे नाम दे दिया ए वी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो बेटा सबसे पहले ये इंपल्स लेगा ऐसे नोड से, और फिर वो जो इंपल्स है वो जाएगी बंडल ऑफ हीस। यहां पे होता है पुरकंजी फाइबर, ये होता है बेटा बंडल ऑफ हीस। तो इसके आगे ब्रांचेज होती है, इसको पुरकंजी फाइबर्स बोलते हैं। तो देखो आप, ये पूरे वेंट्रिकल से बेटा ऐसे फैले होते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायर घर में और पूरे घर में फैली होती है, हमारे किचन में, वॉशरूम में, बेडरूम में। तो वायर गई होती है बेटा हमारे मेन मीटर से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, इसको मैंने बोल दिया दिस टिश्यू इज कॉल्ड बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस इसको बोल दिया। तो बंडल ऑफ हीस जो है ना, इससे इंपल्स लेगा, किससे इंपल्स लेगा, एवी नोड से। तो जब ये इससे इंपल्स ऐसे ले लेगा तो वही पोटेंशियल बेटा ज्यादा है उधर, तो ऑटोमेटिकल जो है वो इसके थ्रू इंपल्स जो है यहां पर ट्रांसफर हो जाती है इसके पास, इसके अंदर, यहां पे जाएगी, आगे जाएगी, और पूरे बेटा वेंट्रिकल में वो फैल जाती है। तो जितना ये टिश्यू होता है, इस वाले टिश्यू को हम बोलते हैं पुरकंजी फाइबर। दिस इज कॉल्ड पुरकंजे फाइबर्स। तो एक राइट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो इस तरीके से जो हार्ट बीट बेटा ऐसे नोड से निकल गए और पूरे हार्ट में फैल गई, इसको मैंने बोल दिया ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ओके, तो अब हम करेंगे हार्ट बीट की टाइप। बेटा हार्ट बीट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक एंड सेकंड इज मायोजेनिक। तो बेटा दोनों में डिफरेंस समझेंगे पहले तो हम लोग। पहले हम लेंगे एग्जांपल। तो न्यूरोजेनिक बेटा ये मिलती है हमको इंसेक्ट्स के अंदर, अर्थ्रोपोडा, ठीक है। और जो मायोजेनिक है बच्चों, एक तो मोलस्का, सेल्ड बॉडी जो होती है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी इनको बोलते हैं मोलस्का, और एक सेकंड जो रहेगा एग्जांपल मैमल्स, जब ये वर्टिब्रेट्स हो गए बेटा, वर्टिब्रेट्स। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी मैंने बना दी है हार्ट बीट के बेस पे। तो न्यूरोजेनिक हार्ट बीट और मायोजेनिक हार्ट बीट में मेजर डिफरेंस क्या है बेटा? जो मायोजेनिक हार्ट बीट है, मतलब हम लोगों का जो मैमल्स में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, तो इस वाली जो हार्ट बीट है ना, यहां पर जो हार्ट बीट अराइज होगी, जो बीट होगी बेटा हार्ट बीट, जिसका ओरिजिन होगा अराइज विद इन हार्ट, अराइज विद इन
हार्ट के अंदर ही बेटा ये अराइज होती है। कहां से होती है? फ्रॉम पेसमेकर। और पेसमेकर कहां होता है प्यारे बच्चों? वो होता है एसए नोड के अंदर, एसए नोड। समझ में आ गया? तो हमारे हार्ट के अंदर बीट अंदर से निकल रही है, इसलिए हम अपने हार्ट को अगर बॉडी से अगर रिमूव भी कर देंगे कुछ देर तक ये बीट करता रहेगा। When we remove our heart from the body, then it beat for some time because जो हार्ट बीट है वो हमारी खुद की मसल से मॉडिफाइड है, मतलब जो हार्ट बीट निकल रही है वो पेसमेकर से निकल रही है। लेकिन हम इसकी बात करते हैं न्यूरोजेनिक की। यहां पर जो बेटा हार्ट बीट आती है इंपल्स की फॉर्म में, तो ये इंपल्स की फॉर्म में जनरेट होती है हार्ट बीट, इंपल्स की फॉर्म में बच्चों। और न्यूरोजेनिक का जो मामला है बेटा, इसका जो एग्जांपल लेते हैं हम न्यूरोजेनिक का, तो न्यूरोजेनिक में क्या होता है? तो यहां पे जो इंपल्स आती है, हार्ट बीट अराइज होती है, हार्ट बीट, और जो इंपल्स आती है वो हार्ट से बाहर से आती है, हार्ट के, ठीक है। तो एक इसमें वो होता है नर्व गैंग्लियन, तो वहां से ये अराइज होती है, अराइज फ्रॉम नर्व गैंग्लियन, नर्व गैंग्लियन, ओके, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द हार्ट, जो हार्ट के बेटा बाहर होता है। इसीलिए अगर हम इसके हार्ट को रिमूव कर दें तो वो बीट करना तुरंत बंद कर देगा, क्योंकि जो बीट है उसकी, जो हार्ट बीट है इंपल्स की फॉर्म में जो आ रही है वो बाहर से आ रही है, न्यूरॉन से आ रही है, तो कनेक्शन है बाहर से उसका। तो अगर उसको हार्ट को रिमूव करेंगे तुरंत बीट करना बंद कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा हार्ट बीट, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक, ओके। तो बेटा जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स होती है, आपको मैंने बताया है, टाइम्स पर मिनट। अब ये डिपेंड किस पे करती है? हार्ट रेट डिपेंड ऑन बॉडी साइज एंड BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो जितने छोटे जो एनिमल्स होते हैं स्मॉल साइज, जिसे मैं कहूं रैट, बेटा रैट की जो बीट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन किससे? रैट की ज्यादा होती है बेटा एलिफेंट से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस, बेटा इस पे फोकस करो, उनमें ज्यादा होती है अडल्ट से, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, मान लीजिए कोई बैठे हुए हैं, तो सीटिंग पोजीशन जो होती है, सीटिंग पोजीशन ही कम होती है देन जो स्टैंडिंग पर्सन होते हैं, खड़े हुए जो होते हैं, ठीक है। इस पे ही बहुत डिपेंड करता है, ग्रेविटी की कुछ वजह होती है। और फीमेल के अंदर जो हार्ट बीट है बेटा वो ज्यादा है मेल से, ठीक है। और जो अडल्ट है, और तो अडल्ट की ज्यादा है किससे? जो बूढ़े लोग होते हैं, एडल्ट जिसको हम बोलते हैं, एज्ड पर्सन, एज्ड। तो इस तरीके से बेटा ये डिफर करती है जो हार्ट रेट है। अब एक हार्ट बीट कितना ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को? तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूं, नो नीड, अगर आप चाहते हो तो पॉज करके इसको देख सकते हो दोबारा से। तो उसके बाद जो हार्ट रेट है बेटा, हार्ट बीट हम कर रहे हैं, तो बेटा 1 बीट कैन ट्रांसपोर्ट अबाउट 70 ml ब्लड। जो एक बीट होती है वो 70 ml ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में कितनी बीट होती है भाई? 72 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 1 मिनट में कितना ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा? लगभग 5 लीटर ब्लड। 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है लगभग 5 लीटर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हार्ट बीट के बाद व्हाट इज पल्स रेट?
बेटे पल्स रेट क्या होती है? तो पल्स रेट जो है ना डॉक्टर्स बेटा मापते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से यहां पर हमारी होती है रिस्ट के अंदर। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन या यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मेन आर्टरीज और एरोटा, मतलब हमारे जो आर्टरी है यह हमारा होगा एरोटा, तो उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो बेटा ये भी जो पल्स रेट होती है नियरली इक्वल टू हार्ट बीट। ठीक है, तो उसके बाद हम छोटा सा टॉपिक और इसके अंदर, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मीन्स बेटा 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट हमारा बीट करता है। ठीक है, तो जो 1 बीट है उसमें टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का। तो 0.8 सेकेंड को बेटे हम दिखाते हैं आपको इस तरीके से, कैसे होता है उसके अंदर पूरा सिस्टम। तो 0.1 सेकेंड जो समय लग रहा है बेटा इसके अंदर, वो किसके लिए लग रहा है यहाँ पे? ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल मैंने आपको बताया था, फिर बताता हूं आपको। 0.3 टाइम लग रहा है बेटा सेकंड का, सेकंड, तो वो लग रहा है किसके लिए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और 0.4 सेकंड ज्वाइंट डायस्टोल, जब दोनों रिलैक्स करते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। सो वी कैन से दैट कि हार्ट जितना काम करता है उतना ही रेस्ट करता है। बेटा मैंने आपको बताया था कि हार्ट के 2 पार्ट होते हैं, जैसे ऊपर वाला पार्ट होता है ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो पहले ये काम करेगा, उसको कहेंगे हम ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए। फिर ये काम करेगा 0.3 सेकंड के लिए, इसको कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसने काम किया, इसने काम किया, व्हेन बोथ रिलैक्स, तो दोनों ने आराम किया, तो 0.4 सेकंड उसने आराम किया और 0.4 सेकंड इसने काम किया। तो हार्ट जो होता है बेटा 24 घंटे में से 12 घंटे रेस्ट करता है और 12 घंटे वो काम करता है। ठीक है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हार्ट जो है हमारा सबसे काम करने वाला ऑर्गन है, हर टाइम काम करता रहता है। बेटा वो काम तो करता है, मोस्ट बिजी ऑर्गन है बॉडी का हमारा वो, लेकिन वो जितनी देर काम करता है साथ साथ में बीच बीच में आराम भी वो करता रहता है। ओके।